हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम बात करेंगे बीएसटीसी सेकंड लिस्ट है जो कब तक आएगी एवं उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी वो है कि फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ है वह क्या रही थी। तो फर्स्ट कट ऑफ की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रही थी। तो जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ क्या रही थी, सेकेंड लिस्ट कब आएगी एवं उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर वाले विद्यार्थी इंतजार कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपनी अपवर्ड मूवमेंट क्या है, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं धीरे धीरे पूरी चीज़ों की। पहले तो देखते हैं हम फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ की, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिस्ट है वो अपनी जारी हो चुकी है। वो कितनी हुई थी, 24,000 प्लस सीटों पर जारी हुई थी। जिसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसकी कट ऑफ क्या थी फाइनल, जो हमने हमारे आंकड़े देखे थे विद्यार्थियों के, उस हिसाब से हम कैटेगरी व मेल और फीमेल तीनों की बात, तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है ना। इस प्रकार कैटेगरी क्या है, जर्नल, ओबीसी और एमबीसी। इस प्रकार नीचे कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरली कट ऑफ है ना वो 445 प्लस रही थी मेल की और 440 प्लस रही थी फीमेल की, ठीक है ना। इससे कम से नंबर वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 435 रही थी और इसकी रही थी 432, ठीक है ना। इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात करें एमबीसी की तो एमबीसी क्या रही थी, तो एमबीसी कट ऑफ है ना वह रही थी 432, ठीक है ना। और लड़कियों की रही थी 429। इतना ही अंतर था लड़कियों की, अब की बार कट ऑफ हाई गई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार और कैटेगरी थी अपनी कौन सी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तीनों की हम बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, इसकी कट ऑफ रही थी वह रही थी 425, नहीं 430 रही थी इसकी, ठीक है ना। और इसकी रही थी कितनी, 426, यानी कि इससे कम वाले विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है ना। एससी की बात करें तो 423 पर सेलेक्ट हो गया था एससी का बंदा, ठीक है ना, मेल का। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की 415 पर भी सिलेक्शन हो गया था। अब करें एसटी की बात तो एसटी की गई थी 411 और फीमेल की बात करें तो 408, इससे कम से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ जो एक बार आप पूरी देख सकते हो स्क्रीन पर, तो इससे कम वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब बात करी जाए कि फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ तो ये रही है, तो सेकंड लिस्ट में कितने नंबर कम होंगे, कौन किस विद्यार्थियों का इंतजार करना, वो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो ये था अपनी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ। तो अब बात करते हैं हम सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की, सेकंड लिस्ट कट ऑफ क्या रहेगी वास्तव में, ठीक है ना। तो सेकंड लिस्ट कट ऑफ के लिए आपको ध्यान से देखना है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपको कितने नंबर तक इंतजार कर सकते हो और कितने वाले नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जर्नल, फिर करेंगे ओबीसी और फिर एमबीसी, ठीक है ना। अब बात करी जाए, इधर करेंगे मेल की, इधर करेंगे फीमेल की, ठीक है ना। जनरल की बात करें ना तो जनरल का सिलेक्शन होगा 430 प्लस वालों का। कितना, 430 वाले विद्यार्थी ही जनरल में सेलेक्ट होंगे सेकंड लिस्ट के लिए, इससे कम वाले को नहीं होगा। और फीमेल की बात करें तो 423 वालों प्लस का हो जाएगा फीमेल का। अब करें ओबीसी की बात तो ओबीसी की 425 प्लस वालों का ही होगा और इससे कम वाले विद्यार्थियों को नहीं हो पाएगा। और बात करी जाए फीमेल की तो फीमेल की 420 तक हो जाएगा ओबीसी में लड़कियों की, ठीक है ना। अब बात करें एमबीसी तो एमबीसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 2-4 नंबर का फर्क होता है। तो इनका लगा लो 423 प्लस वालों का होगा एमबीसी में। और इसका फीमेल में क्या होगा, फीमेल में 415 तक हो जाएगा, ठीक है ना, 415 तक फीमेल में हो जाएगा एमबीसी में। इस प्रकार हम बात करें तो क्या, इस प्रकार हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, अपनी कैटेगरी कौन सी है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो लड़कों का हो जाएगा 415 पर, क्या 415 पर हो जाएगा लड़कों का। और फीमेल की बात करें तो जो फीमेल है अपनी, तो फीमेल को होगा 408 नंबर वालों का हो जाएगा फीमेल का, ठीक है ना।
इस प्रकार एससी की बात करी जाए तो एससी का 405 पर हो जाएगा लड़कों का, और लड़कियों की बात करी जाए तो 395 लड़कियों का हो जाएगा। एसटी की बात करी जाए तो एसटी की 400 प्लस लड़कों का हो जाएगा, और लड़कियों की बात करें तो 390 पे लड़कियों का हो जाएगा। इससे कम यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप इंतज़ार भी मत करना, क्योंकि यदि आपके 390 प्लस नंबर बैठ रहे हैं तो ही इंतज़ार करना, वरना 390 वाले के अलावा कोई भी इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि आपका नंबर नहीं आएगा और आप भ्रम में ही बने रहेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार आपसे बात करी जाए कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अपर वन मूवमेंट होता है ना, वो उसका रिजल्ट आएगा 19 तारीख को। कब आएगा उसका? उसका आएगा 19 अगस्त। कब आएगा? 19 अगस्त। या तो 19 अगस्त को अपर वन मूवमेंट के लारे ही सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी अपनी। कब हो जाएगी? 19 अगस्त को। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा तो ये है तो अगस्त के लास्ट वीक में। कब? लास्ट वीक में। और लास्ट वीक में नहीं आएगी तो ये फर्स्ट वीक में आ जाएगी सितंबर के में, फर्स्ट वीक सितंबर। ठीक है ना। इतना ही होगा और आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। अब बात करी जाए सेकंड लिस्ट कितने सीटों पर आएगी, तो उसकी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। अपनी सेकंड लिस्ट है ना, क्या सेकंड लिस्ट, तो सेकंड लिस्ट आपको ये तो कंफर्म हो गया कि 1853 सीट है। ये तो है क्या? रिक्त। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लिस्ट वाले विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी किसी कारणवश इसमें एडमिशन नहीं ले पाते, तो करीबन मान लो चलो कि 1000 सीट तो आपको लॉस मिलेगी, यानी कि 1000 सीट आपको फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लेगा। तो ये टोटल आपको 2800 3000 के बीच में फर्स्ट लिस्ट की सीटें आएंगी। ठीक है ना। तो आप इसके अनुमान से आप देख सकते हो कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। यदि आपका नंबर नहीं आया तो आप 2025 बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। और वैसे बात करी जाए यदि अब क्या करोगे, तो अभी फ़िलहाल ही आपको सीईटी में पात्रता का पेपर है, जिसका सिलेबस पैटर्न सब चीज़ जारी हो चुका है। तो आपको सीईटी 2025 की तैयारी करनी है, जिसमें 1 जनवरी से 2025 तक 18 वर्ष की आयु लिमिट की गई है। ठीक है ना। तो आप लोगों को देख लेना है कि आप बीएसटीसी में सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, और आप जितने भी नंबर और कैटेगरी और अपना काउंसलिंग आईडी आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है ना। तो कमेंट में आप बताना आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं और कितने आपके नहीं बैठ रहे। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।